आप कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के कुछ तरीके आप लोग जल्दी जल्दी से बस सुनते जाए सिर्फ। सबसे पहला है ग्रिग्नार्ड एजेंट। अच्छा, ग्रिग्नार्ड एजेंट से मुझे याद आया, जो चैप्टर आपका अल्काइल हैलाइड वाला है, उसका तकरीबन मोर देन हाफ उसके रिएक्शंस बाकी चैप्टर्स में आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। ग्रिग्नार्ड एजेंट अल्काइल हैलाइड से है, और अल्काइल हैलाइड को हमने हर चैप्टर में उसका जिक्र किया हुआ। ठीक है। सो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है RMgX। अगर आप इसको पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, सो एक इंटरमीडिएट पहले बनेगा, बाद में हम उसके अंदर एसिड डाल देंगे। यानी C डबल बॉन्ड O, यहां पर मौजूद है आपका R, और यहां पर है OMgX। इस तरह का ग्रिग्नार्ड एजेंट के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा कार्बन के साथ, दूसरा टुकड़ा जो है ऑक्सीजन के साथ। इसको जब आप एसिड के साथ एसिड डाल देंगे ना, इधर H लिख लेता हूं मैं, H+एसिड, तब जाकर जो है ये हाइड्रोलाइज होकर के आपको RC डबल बॉन्ड O OH दे देगा, और बाकी आपको MgOH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अक्सर ग्रिग्नार्ड एजेंट जब दोबारा से हट जाता है तो उसको OH मिलके वो अलग हो जाता है। सो दिस इज योर एसिड। अब देखो, अब मैंने R लिख के आपको जनरल बता दिया, अब आप बाकी रिएक्शन खुद कर सकते हो। R की जगह आप कुछ लगा दो, CH3 लगा दो, या CH3 CH2 लगा दो। बाकी मेरे लिए अब इसको करने की जरूरत नहीं है। राइट, अब आप बाकी खुद कर सकते हैं। ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल। अगर आप लोग नाइट्राइल को, नाइट्राइल क्या है जिसमें R के साथ CN अटैच हो ना, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल। अगर आप नाइट्राइल को हाइड्रोलाइज करोगे, इससे भी आपको बन सकता है, मिल सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर अगर आप H2O लगा देंगे इसको हाइड्रोलाइसिस के लिए, यू विल गेट RCOOH+NH3। अमोनिया मिल जाए, क्योंकि ये जो आपका नाइट्रोजन है ना, ये वाला नाइट्रोजन, आपको क्या चाहिए? आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। तो ये नाइट्रोजन जो है ये NH3 की शक्ल में यहां से निकल जाएगा। ये आपका एसिड है। अब आपकी मर्जी है, अब R की जगह आप CH3 लगा दो, या CH3 CH2 लगा दो। सपोज ये मैंने CH2 लगा दिया, बाकी CN ऐसे कर दिया। अगर इसको हम लोग वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे, तो इससे क्या बनेगा? CH3CH2C डबल बॉन्ड OOH, ये वाला एसिड बनेगा। अब आपको पता है कि इस एसिड का नाम क्या है, यू नो वेरी वेल। थर्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये आप लोग पढ़ चुके हो, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जब आप अल्कोहल के चैप्टर में प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के आपका बनाएगा एसिड। लेकिन चीज में मैंने था कि थोड़ा सा इनडायरेक्ट होगा। पहले क्या है, पहले हम अल्कोहल ले लेते हैं। सपोज प्राइमरी अल्कोहल को इस तरह लिखा जाता है, RC के ऊपर यहाँ पर OH, एंड देन यहाँ पर HH। ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है। इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे, तो सबसे पहले तो इससे एल्डिहाइड बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH बनेगा। कि आपको याद है कि मैंने बताया था, अल्कोहल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड। तो सबसे पहले तो ये एल्डिहाइड बनेगा। दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। ये एल्डिहाइड अगर आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे, फिर जाकर इसे एसिड बनेगा, RC डबल बॉन्ड OOH बन जाएगा। R की जगह आप कुछ भी लिख के बना सकते हैं। अगर आप R की जगह
CH3 कर देंगे तो 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा। अगर आप R की जगह इथेन डालोगे तो 3 कार्बन वाला होगा। अगर आप R की जगह प्रोपेन डालोगे तो 4 कार्बन वाला एसिड बनेगा। क्योंकि R अगर 3 कार्बन है तो एक कार्बन तो वो है जिसके साथ OH अटैच है, तो इसीलिए आपका एसिड उसी हिसाब से बनेगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करके। ये हो गए 3 तरीके। और चौथा तरीका है, ये भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, चौथा तरीका आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। आप बोलोगे सर जी कब पढ़ाया था ये? बेंजीन के टॉपिक में इसका नाम था साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन के नाम से था। बेंजीन का रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, उसमें एक था साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो साइड चेन ऑक्सीजन का ये है कि अगर बेंजीन बेंजीन खुद तो ऑक्सीडेशन के लिए खुश नहीं था, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल था। लेकिन इसके ऊपर जब यहाँ पर हमने कहा था कि अगर यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच हो, वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करें उसी तरह KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो बेंजीन तो बहरहाल वही बेंजीन के बेंजीन रहेगा, लेकिन ये जो CH3 है ये COOH बन जाएगा। फिर से आपके पास एक एसिड बनेगा। यानी आप लोग एलिफेटिक एसिड भी बना सकते हो। पिछले 3 मेथड से आप एलिफेटिक एसिड बना रहे थे। एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड बनाने के लिए आपको ये वाला तरीका अपनाना पड़ा। हाँ जी। सो सिंथेसिस देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने का क्या तरीका है। मेरे स्टूडेंट्स को कम से कम पता है कि सर चार चार मेथड है। 4 में से कम 2 तो मुझे इन सबको पता, अभी इसी वक्त 2 मुझे बता सके सर यही है। क्योंकि इस वक्त अभी अभी आपने मेरे से कुछ सुना तो माइंड के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी तो उसको रख लेता है। आफ्टर सम टाइम ये निकल जाएगा। चीजों को अगर कैच करना है अपने माइंड में, इनके साथ बार बार ताल्लुक बनाना पड़ेगा, इनके साथ बार बार आना पड़ेगा, तब जाकर चीजें बैठ जाएंगे। तो जो कुछ आप अभी पढ़ रहे हैं, या कल आपने पढ़ा था, 2 दिन पहले आपने पढ़ा, 3 दिन पहले पढ़ा था, उसको अगर एक एक दिन में आप एक टच नहीं दे सकते हो तो कम से कम 2 दिन में कर दो। 2 दिन में नहीं तो हर 3-3 दिन के बाद तो इन चीजों की तरफ आया करें, बिकॉज ये चीजें आपका हाफिजा मांगते हैं, ठीक है। बाकी अपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में देयर वाज फुल कॉन्सेप्ट, बहुत कम गुंजाइश था चीजों को हिफ्स करने के लिए। उधर कॉन्सेप्ट था, बायोलॉजी में भी जबरदस्त था। लेकिन ये जो पोर्शन है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ ऐसी चीज जो बंदा भूल जाए उसको हिफ्स करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू कम फॉर इट अगेन एंड अगेन। और उसका तरीका मैंने ये बताया था, चार्ट बनाओ, उस पर लिखो और पेस्ट करो, ताकि आपको रोज रोज बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। अच्छा मैंने ये देखा था भाई, लिखो ना उधर। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी की तरफ अगर हम आ जाए तो पहला पॉइंट जरा नोट कर लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला ग्रुप भी है और OH भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्टिविटी है ये कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से है, ठीक है। वैसे ये C डबल बॉन्ड O की वजह से है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ये रिटेन होता है। रिएक्शंस की वजह ये है, लेकिन ये बरकरार रहता है। ये बरकरार रहता है, मतलब आप रिएक्शन देखोगे, H गायब हुआ होगा, OH गायब हुआ होगा, लेकिन C डबल बॉन्ड O आपको बरकरार होता हुआ नजर आएगा। अलबत्ता जो रिएक्शन का जो स्टार्ट है, रिएक्शन में जो किरदार है, इसका किरदार है रिएक्शन में, ये रिएक्शन स्टार्ट करता है, रिएक्शन इसकी वजह से होता है, बट ये अपने आप को मेंटेन रखता है। अब आपको रिएक्शन में पता चल जाएगा। सो मैं आप लोगों को जब इसका रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना तो मैं 3 अंदाज से जाऊंगा, 3 अंदाज से। जरा देखो, मैं इधर फंक्शनल ग्रुप लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O OH। अब देखो, मैं गोल दायरा बनाता हूँ। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बतौर एसिड
ले लेते हैं। दोबारा बताता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम बतौर एसिड लेते हैं, यानी उन रिएक्शंस में हमारा लेना देना सिर्फ हाइड्रोजन के साथ होगा। तो अब जो कुछ रिएक्शन आएंगे जिसमें सिर्फ ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, बाकी सारी चीजें इंटैक्ट होंगी, वो होगा एसिडिक रिएक्शंस, मतलब इसके जो रिएक्शन एज एसिड एक। दूसरा रिएक्शन क्या है जिसमें सारा का सारा OH इन्वॉल्व होता है, ये पूरा का पूरा OH चला जाएगा, इसकी जगह कोई और आ जाएगा, ये दूसरे कैटेगरी के रिएक्शन होंगे। थर्ड रिएक्शन जिसमें पूरा का पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होगा, पूरा ग्रुप उसमें इन्वॉल्व होगा। सो ये 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी रिएक्शन ऑफ OH, इसमें खासकर H पर टारगेट होगा हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ एसिड हम लोग आगे रिएक्ट करेंगे, और OH ग्रुप रिप्लेस होगा बाय अनदर ग्रुप, और कार्बोक्साइल ग्रुप एज अ होल उसमें हिस्सा ले। कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोनाइल कार्बोक्साइल, अगर सिर्फ C डबल बॉन्ड O है तो कार्बोनाइल है, और अगर पूरा है तो कार्बोक्साइल है। चले, क्या लिखा हुआ है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्साइल ग्रुप एसिडिक प्रॉपर्टीज, नीचे लिखा हुआ है एसिडिक प्रॉपर्टीज, जरा देखते जाइए। अगर आपके पास कोई एसिड है, कोई भी एसिड हो सकता है, ठीक है, आर की जगह आप कुछ भी लिख सकते, मिथाइल, इथाइल, कुछ भी लिखो। आप इसको पानी में डालोगे ना तो ये एसिड है ना, ये H को रिलीज कर देगा, ये बनेगा R, C डबल बॉन्ड O R, C डबल O और H को ये रिलीज कर देगा, बस खत्म। अक्सर इसमें ऐसा होगा। तो अब हम इसी चीज को मद्देनजर रखकर अपना रिएक्शन करेंगे। चले, नंबर 1 रिएक्शन विद बेस। क्या आपको याद है हमने कहा था एसिड प्लस बेस मेक साल्ट प्लस वाटर? तो यहां पर क्या होगा, ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, क्या बनेगा, CH3COONA, ये देखो ये आपका साल्ट बना। अगर इस एसिड का नाम अगर इस एसिड का नाम एसिटिक एसिड है तो साल्ट का नाम है सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट भी बोला जाता है, कुछ लोग उसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये बनेगा। यहां पर आपने ये सोडियम लिया और ये चीज ले लिया, ठीक है, ये आपस में कंबाइंड हो गए। अब क्या बच गया, ये OH और ये हाइड्रोजन, इनसे पानी बन जाएगा। सो ये बनेगा, दिस वाज वेरी इजी। रिएक्शन विद कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्लास 9th का है, क्लास 10th सॉरी, क्लास 10th में अगर आप जाएंगे तो उधर हमने पढ़ा है कि जो एसिड्स होते हैं वो कार्बोनेट्स, जो एसिड होते हैं वो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। ये बहुत मशहूर है, ये बात मशहूर हो गई है, पुरानी बात है, तो अब ये इसमें भी कोई नई चीज हमारे पास नहीं है। तो आपका जो एसिड है RCOOH, मैं कभी कभी ये लिखता हूं RC डबल बॉन्ड OOH, कभी मैं RCOH लिखता हूं। जब मुझे मैकेनिज्म नहीं बताना हो तो हम लोग सिंपल ये RCOH लिखते हैं। अगर आप इसको कार्बोनेट के साथ रेट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, या इसको आप रेट करते हैं NaHCO3, जो भी हो, कार्बोनेट ऊपर वाला कार्बोनेट, नीचे वाला बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन आया तो बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन नहीं है तो जस्ट कार्बोनेट।
अगर आप इसको रिएक्ट करेंगे ना, तो दो चीज तो फॉर श्योर हमें और आप सबको याद होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये जरूर निकलेगा, ठीक है। साल्ट इस तरह, साल्ट फिर दोबारा बनेगा, साल्ट तो फिर बनेगा RCOONA, साल्ट तो इस बार भी बनेगा, ये तो आप आराम से बना सकते हैं। ये वाला, ये जो सोडियम है, ये इसके साथ तो मिल जाएगा, RCOONA, ये सोडियम के साथ तो मिल जाएगा। लेकिन असल चीज क्या है कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा और वाटर भी आपको मिलेगा। ये दो चीजें हम लोग कभी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, थर्ड, रिएक्शन विद मेटल्स। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में जब आपने सोडियम उठाया था, पोटेशियम उठाया था, उसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके आपने देखा था क्या बना था। सोडियम का रिएक्शन एसिड के साथ, आप सब वो आपको याद है, एसिड प्लस सोडियम। तो यहां पर सब देख लिए, ये दोबारा आपका एसिड है, RCOOH प्लस सोडियम। सोडियम इसके साथ है, सोडियम बजाते खुद बेसिक है, तो ये रिएक्ट कर सकता है इनके साथ। क्या बनेगा, RCOONA, फिर से क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो इनमें ये चीजें बहुत इजी है, आप लोगों को सोडियम सॉल्ट बनेगा, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट। जितने भी रिएक्शंस हम लोग एज अ हाइड्रोजन देखते हैं तो उसमें सॉल्ट। हाँ, प्लस सोडियम जैसे कि बाकी रिएक्शन में एसिड से उसको वहां से हाइड्रोजन रिलीज कर लेता था, तो यहां से भी ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। इसको मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ है। आप बोलोगे सर उसमें तो एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन तो क्या क्या मसला, इधर इसको दो लगा दो, दो RCOO कर दोगे, तो इससे दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे। और आपका साल्ट फिर एक बनेगा, बोलोगे सर तो R है तो इधर भी दो लिख दो। फिर आप बोलो कि सर इस राइट साइड पर सोडियम दो है, लेफ्ट साइड पर एक सोडियम है, तो सोडियम के सामने भी दो लिखते हैं। बैलेंस नहीं करता, लेकिन मेन आइडिया आप लोग लेते जाइए कि क्या क्या बनेगा। अब ये तो मैंने जनरल किया था, आप लोग के सामने कोई भी एग्जांपल आ सकता है और वो खुद आप कर पाओगे, ठीक है। अगर आप प्रोपियोनिक एसिड करोगे तो भी आसान है, ब्यूटेनिक एसिड के साथ सबके साथ आसान है, आंखें बंद करके बस लिखते जाओ। उसके बाद अब दूसरी कैटेगरी है रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ग्रुप। अब हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें OH इन्वॉल्व है, जिसमें OH इन्वॉल्व है। जरा इसको देख लो, ये ये समथिंग रियली आई लाइक इट, आई लव इट। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेटिव्स है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स, कुछ नाम है जिससे स्टूडेंट बहुत घबराते हैं। एसाइल हेलाइड, ओह माय गॉड, ये एसाइल हेलाइड, अमाइड, हाँ, ईस्टर्स, ये इनको कहा जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उनको अगर बनाना हो ना, तो ये वाला तरीका, OH ग्रुप, बस आप OH निकाल दो और उसके साथ ग्रुप्स अटैच करते जाओ। So the very first one is a reaction with thionyl chloride. My PhD is actually was done on this reaction. देखो एक बनने के लिए ये जस्ट एक रिएक्शन होगा, मेरी PhD वो इस रिएक्शन के आसपास घूमती थी। बहरहाल उसमें तीन रिएक्शन थे, रिएक्शन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मेरे वाले में जब मैं बना रहा था। स्टेप 1 वाज दैट रिएक्शन, उसका स्टेप 1 ये था, मैं एसिड लेकर, यहाँ पर तो उन्होंने जस्ट सिंपल एसिड लिया हुआ, जैसे कि RC डबल बॉन्ड OOH उन्होंने लिया हुआ है, इसको ना थाइनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं, थाइनाइल। इट इज SOCl2 का नाम क्या, थायोनाइल क्लोराइड। थायो, एस जब आ जाए ना तो थायो लफ्ज बोला जाता है, थायोनाइल। बाकी Cl तो क्लोराइड है, आपको पता है। ये क्या करता था, ये इस ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला, ये पूरा ग्रुप को यहां से हटा देता था और उसकी जगह क्लोरीन इंसर्ट कर देता था।
सो ये बनता था आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। जरा चेक करो एसिड का ओ एच गायब हो गया कि नहीं? यस, गायब हो गया। इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, अब तो इसमें एसिड तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम है एसिड क्लोराइड। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें परेशान हो जाते कि यार इसमें तो एसिड भी नहीं है, व्हाई इट इज कॉल्ड एसिड क्लोराइड। वो दरअसल इसलिए क्योंकि ये एसिड से बना हुआ है। ठीक है, एसिड क्लोराइड या एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड तो आपको पता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, तो इधर तो क्लोराइड भी आ सकता है। या सादा अल्फाज में एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड, तीन नाम है भाई। एसिड क्लोराइड है, एसिड हेलाइड है, एसाइल क्लोराइड भी इसको कहा जाता है। राइट। तो आप कोई भी रिएक्शन ले लो, वो आप बना सकते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन मैं कर रहा था वो ये था, इधर ऑक्सीजन था और यहां पर COOH ग्रुप था। ये था फ्यूरेनोइक एसिड, फ्यूरेनोइक एसिड। ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल था, मैं यहां से स्टार्ट लेता था, इसको मैं रिएक्ट करता था SOCl2 के साथ। इन्होंने एक किताब में, बुक में जो रिएक्शन है, उन्होंने यहाँ पर पायरिडीन इस्तेमाल किया हुआ है। इधर नाइट्रोजन है, पायरिडीन उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन मैं पायरिडीन इस्तेमाल नहीं करता, मैं इसको गर्म करके उसको पिघला कर इसके साथ रिएक्शन करता था। ठीक, मुख्तलिफ तरीके हम लोग उसमें आजमाते थे। सो बहरहाल ये था एसाइल हैलाइड। दूसरा क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कार्बोक्सिलिक एसिड को डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और गर्म करना पड़ेगा। सो जरा देखिए, अगर आप डिहाइड्रेट कर लेंगे तो जो चीज बन रहा है वो है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, उससे आप इसको याद है। आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अगर कोई इस तरह का कंपाउंड आ जाए जिसमें आर सी डबल बॉन्ड ओ और एक दूसरे आर सी डबल बॉन्ड ओ के बीच एक ऑक्सीजन आ जाए, दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। एक और फार्मूला बताता हूं। अगर आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ सिर्फ एक ओ के साथ सिर्फ आर आ जाए, सिर्फ एक आर आ जाए, इसको कहते हैं ईस्टर। इसको क्या कहते हैं? ईस्टर। तो हम लोग आज ईस्टर भी बनाएंगे, एसिड एनहाइड्राइड भी बनाएंगे। एसिड एनहाइड्राइड बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा, उसको गर्म करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो आपके पास ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ फिर आर सी डबल बॉन्ड ओ और पानी से निकल जाएगा। ये आपका है एसिड एनहाइड्राइड। इसको नाम देने के तरीके भी हैं एसिड एनाडाइड को, ठीक है, लेकिन हमें इससे नाम देने से कोई लेना देना नहीं। आपने सिर्फ इतना याद रखें कि एसिड एनहाइड्राइड कब बनता है। नाम जो हम दे रहे थे वो जो चैप्टर था उसका आप नाम दे रहे हैं, ठीक है। अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, फिनोल, उसका IUPAC नाम हमारे सामने आ गया है। बाकी जो एसिड एनहाइड्राइड होते हैं, ये अपने सिर्फ स्ट्रक्चर को देखकर आपको याद होना चाहिए और आपके जहन में होना चाहिए कि कैसे बन सकता है एसिड एनहाइड्राइड। साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें एसिड का लफ्ज क्यों आया हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा कि ये, आप लोग मुझे बताओ, इधर एसिड का लफ्ज क्यों आया हुआ है, मुझे बताओ। जी बताइए। मलिक, सना मलिक, राइबा कार्बोक्सिलेट से बना है, सना मलिक एसिड से बना हुआ है। यस, फैंटास्टिक, गुड। ये गुल,
इट इज एन एसिड डेरिवेटिव। यस, ये एसिड डेरिवेटिव भी है। परफेक्ट। ओके, माशाल्लाह। सो एसिड बनाने के लिए मुझे पता है चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। रिएक्शन विद अल्कोहल। अब हम इसको अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट करके देख लेते हैं कि क्या बनता है। ये वाले रिएक्शंस आप देख रहे थे, डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब आप उसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। अब ये रिएक्शन भी मैं स्टार लगा रहा हूं। आपने, मैंने, हम सब ने, अगर आप चेहरा यू बनाए या यू बनाए, आपको याद करना पड़ेगा। ये रिएक्शन हमने पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? बायोलॉजी में जब हम लोग लिपिड्स पढ़ रहे थे ना, मैंने कहा था कि फैटी एसिड जब कंबाइन होता है ग्लिसरॉल के साथ, फैटी एसिड में आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच था, ग्लिसरॉल में आर के साथ ओ एच था। ये एक अल्कोहल था और ये एक एसिड था। जब हमने इन दोनों को मिलाया था तो यहां पर हमारे पास क्या बना था? ईस्टर बना। ये बिल्कुल वही रिएक्शन है। मतलब ये भी आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, एडवांस में आप लोग पढ़ चुके हो। क्या बनेगा? ईस्टर कैसे बनेगा? सपोज सपोज मैं एक प्रॉपर एसिड ले लेता हूं, CH3CH2COOH प्लस CH3OH। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या है? ये मिथानॉल है। और ये हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है। जब इनका रिएक्शन होता है तो सबको पता है एसिड से OH आएगा, अल्कोहल से H आएगा। यहां मैं आप लोगों के स्टूडेंट्स की मालूमात में एक चीज का मैं इजाफा कर दूं कि मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते कि सर प्रोपेन ओइक एसिड है, ये OH दे रहा है। तो भाई यस, वो जो एसिड जब H दे रहा था वो रिएक्शन हम लोगों ने देख ली है। H जब वो दे रहा था, जब आप लोग इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका OH निकलता है। कई स्टूडेंट मुझे ऐसे प्राउड से मैसेज करते हैं, सर लुक दिस इज व्हाट OH निकल रहा है। तो अब हम बंदा इसको क्या बताए कि यार इसको मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा, फिर तब जाकर आपको पता चलेगा। सो बहरहाल OH एसिड से निकलेगा, H अल्कोहल से निकलेगा, ये पानी बनेगा। और ये जो ऑक्सीजन है, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है, ये इस कार्बन के साथ मिल जाएगा। यानी हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। लो जनाब, ये बिल्कुल ईस्टर है आपका। ईस्टर क्यों है? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये R है, इसके बाद ये क्या चीज है? ये आपका C डबल बॉन्ड O है, उसके बाद ये आपका O है, उसके बाद ये आपका R है। तो R C डबल बॉन्ड OR यहाँ पर हमारे पास है। सो दिस इज ईस्टर। इसको आप नाम इथाइल मिथाइल ईस्टर के या सिंपल बस बस नाम इधर देने की जरूरत नहीं, खाली इतना लिखो कि ये हमारे पास एक ईस्टर है। बात खत्म। अब आप लोगों का दिल करे कोई भी एसिड उठाओ, कोई भी अल्कोहल उठाओ और मैच करो, बस ईस्टर बनेगा। ठीक है? छोटा दिमाग नहीं बनाओ कि आपको सिर्फ मैंने प्रोपेनिक एसिड बताया तो आपको सिर्फ ये याद रहेगा। बाय द वे, ईस्टर को बनाने का एक और तरीका भी है जो किताब में जस्ट कहीं पे छोटा सा लाइन लिखी, छोटी सी लाइन की, किताब बना हुआ है। ठीक है? वो ये है कि ईस्टर बनाने का एक और तरीका ये भी है कि अगर आपके पास RC डबल वन OCl को क्या बोलते हैं?
जल्दी मुझे बताओ, वाला टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल का जनरल नाम बताओ, आई एम वेटिंग। आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल का जनरल नाम, मेरा पीएचडी वर्क भी है। यस, गुल राइट। और है जो बताए। यस यस यस, आजरा। आजरा, गलती हो गई आपसे। सुमिया फाइन। ओलिवला गलत। एसिटाइल नहीं, एसाइल क्लोराइड। सना मलिक बिल्कुल बिल्कुल सही है। या अगर आपके पास कोई एसिड क्लोराइड है, उसको आप HOR के साथ, व्हाट इज HOR? ये अल्कोहल है भाई। अल्कोहल के साथ रिएक्ट करोगे तभी भी RCOR बन जाएगा। भाई याद रखिएगा। रिएक्शन विद अमोनिया अभी देखते हैं। ये फोर्थ रिएक्शन है, आई थिंक इसके बाद फिर तीसरी कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी, रिएक्शन विद अमोनिया। अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे ना, तो बनेगा क्या चीज? अमाइड। अमाइड का जरा देखो, RC डबल बॉन्ड O के साथ अगर NH2 आ जाए ना, तो दिस इज कॉल्ड अमाइड। मैं लिखता हूं अमाइड। और अगर R के साथ डायरेक्ट NH2 आ जाए, इसको बोलते हैं अमाइन या अमीन। ये बात स्टूडेंट में उसमें बहुत वो हो जाते हैं। अमीन और अमाइड में फर्क है। अगर C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 आ जाए, अमाइड। और अगर NH2 किसी अल्काइल ग्रुप के साथ है, तो अमीन कहा जाएगा। सो अगर आप एसिड को रिएक्ट करते हैं NH3 अमोनिया के साथ, तो पहले तो आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा, NH4 होगा। इसको जब आप फर्दर हीट करोगे, तब जो है यहां से आपका अमाइड बनेगा, इसका नाम है एसिटामाइड। NH4 होगा इसके साथ, पहले NH3 की जगह NH4 होगा। और फाइनली ये हो जाएगा एसिटामाइड। यहां से H2O क्या होगा? H2O रिलीज होगा। अगर ये एसिटिक एसिड है, जरा नाम देखें, अगर ये एसिटिक एसिड है, तो जो अमाइड बनता है उसका नाम है एसिटा। एसिटा उसी एसिटिक एसिड से आया हुआ है, एसिटामाइड। राइट, एसिटामाइड बनेगा। तो आप लोगों ने डेरिवेटिव्स भी देख ली कि हम लोग एसिड के डेरिवेटिव्स कैसे बना सकते हैं, पता चल भी गया। एसिड हेलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिटामाइड, ये क्या था? ये डेरिवेटिव्स है। जी। अब आते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप। अब ये थर्ड कैटेगरी, तो देखो पूरा COH ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है। आ क्या आप लोगों ने ये रिएक्शन सुना है कभी मेरे मुंह से या नहीं? यस। जब हम अल्कोहल बना रहे थे, तो वहां पर यह था कि अल्कोहल बनाने का एक तरीका ये भी है। मैसेज है। यस, ये कहता है यस, हमने सुना है। बिल्कुल। अगर आप एसिड को रिड्यूस कर लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करोगे, तो आपको अल्कोहल मिलेगा, यानी CH3COH। CH3CH2OH। अगर ये दो कार्बन वाला एसिड है, तो यहां पर दो कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा। अगर एसिटिक एसिड है तो इथेनॉल बनेगा, अगर प्रोप्यूनिक एसिड है तो प्रोपानॉल बनेगा। कल को अगर कोई आ जाए कि भाई ब्यूटेनॉल कैसे बना सकते हैं, तो बस आप उसी हिसाब से एसिड ले लेना, ठीक है। अब ये नहीं बोलना कि कैसे। कार्बोक्सिलिक एसिड आर लेस रिएक्टिव टू रिडक्शन। ये एक किताब में एक पॉइंट था, मुझे मिला, मैंने यहाँ पर लिखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड इतना खुशी से LIAL के साथ रिड्यूस नहीं होते हैं जितना कि एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन बहुत तेजी से रिड्यूस हो जाते हैं LiAlH4 के साथ। इसके साथ ये थोड़े बहुत स्लो है। डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, डीकार्बोक्सिलेशन। इसको कैसे किया जा सकता है? अगर आप एक बेस ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
टाइट गर्म करो सोडा लाइम की मौजूदगी में, कैल्शियम ऑक्साइड को सोडा लाइम भी कहा जाता है। आप सोडा लाइम की मौजूदगी में इन दो चीजों को टाइट गर्म कर दे अच्छी तरह से, तो जो ये वाला COO ग्रुप है ना, COOO, ये निकल जाएगा। सिर्फ आपका जो CH3 है ये CH4 की शक्ल में आपको मिल जाएगा, यानी अल्केन मिल जाएंगे आपको। इसका मतलब ये है कि अगर कभी आपसे कोई पूछे आपने बहुत सारे अल्केन बना लिए, क्या आप मुझे मीथेन बना के दे सकते हैं, तो उसको कम से कम ये एक मेथड तो याद होगा आपका कि आप एसिड सोडियम एसिटेट ले लें। सोडियम एसिटेट, कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम के साथ हाइड्रेट किया, पहले आपने सोडियम एसिटेट लेना है। वैसे ये मैंने थोड़ा इनडायरेक्ट किया हुआ है, सॉरी मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। सोडियम एसिटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके आपको मिलेगा मीथेन मिलेगा, और साथ साथ आपको सोडियम कार्बोनेट भी मिल जाएगा। इसके अलावा एक और रिएक्शन भी है। अगर आप यहाँ पर कैल्शियम लिख लेते हैं ना, ये कुछ बहुत मशहूर है कंपाउंड है। अगर एक एसिटेट आयन CH3CON इस कैल्शियम के साथ लिंक करो और दूसरा एसिटेट आयन को इस कैल्शियम के साथ लिंक करो, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट। ठीक है, और ये क्या है, ये है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मेट। अगर आप इसको ड्राई डिस्टिलेट कर लोगे तो याद रखें इनसे आपको एक एसिटल डिहाइड मिलेगा और कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। ये कुछ मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप CH3COO ले लेते हैं एसिटेट, और यहाँ पर भी एक CH3COO ले लेते हैं, इनके बीच में आप कैल्शियम रख लेते हैं और कैल्शियम को इसके साथ भी लगा लेते हैं, इसके साथ भी लगा लेते हैं, फिर से वही चीज बना। ठीक है, इसका नाम है कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट। अगर सिर्फ कैल्शियम एसिटेट आपके साथ है, आप उसको डिस्टिल कर दो। डिस्टिल का एक प्रोसेस है, डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन, तो आपको इससे सिर्फ और सिर्फ एसीटोन मिल जाएंगे फिर, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, यानी ये जो कैल्शियम है ये यहां से CO3 भी ले लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या, बाकी चीजों से ये एसीटोन बना के रख दे। ठीक है।